वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का स्थान है। ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि चमत्कारों का उद्भव स्थान है। यहाँ पर स्थित बांके बिहारी जी का विग्रह किसी मूर्तिकार ने बनाई हुई मूर्ति नहीं, बल्कि ये विग्रह स्वामी हरिदास की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं पे प्रकट हुआ है। जैसे ही बांके बिहारी का नाम आता है, उनके साथ अनेक चमत्कारों की कहानियां जुड़ जाती है। और इन्हें केवल चमत्कार कहना ठीक नहीं, क्योंकि ये सभी सत्य घटनाएं हैं। इसे सत्य घटना इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये घटनाएं जिन भक्तों के साथ हुई है, वे सभी आज भी इस बात की गवाही देते हैं। तो आइए जानते हैं बांके बिहारी जी का एक ऐसा ही अद्भुत चमत्कार। पुराने समय की बात है, जब वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में पुजारी जी रोज ही बड़े भाव से बिहारी जी की आरती करते थे, भोग लगाते थे और अंत में मंदिर के कपाट बंद होने से पूर्व शयन के समय बिहारी जी की शैया के पास 4 लड्डू रखा करते थे। इसके पीछे का भाव यही था कि यदि रात में बिहारी जी को भूख लगे तो वे इन लड्डुओं को खा सकते हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि जब दूसरे दिन सुबह मंदिर के कपाट खोले जाते थे तो बिहारी जी के लिए रखे हुए उन 4 लड्डुओं में से एक भी लड्डू नहीं दिखता था। इसी कारण से बिहारी जी के प्रति इसी भक्ति भाव से हर रोज रात्रि के समय बिहारी जी के बिस्तर के पास 4 लड्डू रखने की प्रथा शुरू हुई। एक समय की बात है, जब किसी कारणवश गलती से पुजारी जी बिहारी जी के लिए 4 लड्डू रखना भूल जाते हैं। मंदिर के कपाट बंद होने के बाद पुजारी जी अपने घर को चले जाते हैं। बिहारी जी देखते हैं कि आज तो पुजारी जी उनके लिए 4 लड्डू रखना भूल गए हैं। रात्रि का समय हो रहा था और मंदिर के बंद होते ही आसपास की सभी दुकानें भी बंद होने लगी थी। उस समय वो दुकान भी बंद होने जा रही थी कि जहाँ से पुजारी जी हर रोज बिहारी जी के लिए लड्डू लाया करते थे। मिठाई का दुकानदार दुकान बंद ही कर रहा था कि उसने देखा कि एक छोटा सा सुंदर सा बालक उनकी दुकान के सामने खड़ा है। सांवला रंग है, बड़ी बड़ी आंखें हैं और घुंघराले बाल है। ये बालक दुकानदार से कहने लगता है, बाबा ओ बाबा, मोको 4 बूंदी के लड्डू दे। तब दुकानदार ने कहा कि लड्डू तो खत्म हो गए हैं, अब तो मैं दुकान बंद करके घर जा रहा हूँ। लल्ला तुम कल आना और चाहिए उतने लड्डू ले जाना। पर उस बालक ने तो हट पकड़ ली और बोलने लगा कि एक बार जाकर तो देखो, आपके पास लड्डू बचे हुए हैं। बालक के हट को ध्यान में रखकर दुकानदार अंदर गया और जैसे ही उसने देखा तो उसे 4 लड्डू मिले। ये वही 4 लड्डू थे जिन्हें आज पुजारी जी लेना भूल गए थे। दुकानदार ने बालक को लड्डू देकर पैसे मांगे। पैसे मांगने पर वो बालक कहने लगा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, इसीलिए फिलहाल के लिए मेरा ये सोने का कंगन तुम रख लो। सुबह को मेरे बाबा आपसे कंगन ले लेंगे और पैसे दे देंगे। इस बालक की बात सुनकर दुकानदार कहने लगा कि अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, ये सोने का कंगन मुझे नहीं चाहिए, कल मैं तुम्हारे बाबा से पैसे ले लूंगा। लेकिन उस बालक ने ये बात नहीं मानी और कंगन दुकान में फेंक कर भाग गया। अब ये रात बीत गई। दूसरे दिन सुबह जब पुजारी जी ने बिहारी जी के मंदिर के कपाट खोले तो देखा कि बिहारी जी के हाथ में उनका कंगन नहीं है। सबको ऐसा लगने लगा कि बिहारी जी का सोने का कंगन चोरी हो गया है। देखते ही देखते सारे वृंदावन में हल्ला हो गया कि बांके बिहारी जी के कंगन चोरी हो गए हैं। ये बात जब उस दुकानदार को पता चली तो मन में कुछ सोचकर कंगन लेकर वो भागा भागा बिहारी जी के मंदिर चला गया। पुजारी जी ने जैसे ही दुकानदार के हाथ में कंगन देखा, वे तुरंत ही पहचान गए कि ये कंगन बिहारी जी का है। ये सुनकर दुकानदार खड़ा खड़ा कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो पुजारी जी से कहने लगा कि कल रात आप बिहारी जी के लिए लड्डू रखना भूल गए थे ना। तो पुजारी जी आश्चर्य में पड़ गए कि इस बात का तुम्हें कैसे पता। तब दुकानदार ने पिछली रात की सारी कहानी बताई। पुजारी जी और दुकानदार दोनों ही समझ गए कि रात को आया हुआ वो बालक और कोई नहीं बल्कि स्वयं बांके बिहारी जी थे। ऐसे तो कई किस्से बिहारी जी के साथ जुड़े हुए हैं। आज भी बिहारी जी अपने भक्तों के साथ इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। अगर आप बिहारी जी के ऐसे और भी चमत्कार सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द इन्फो ओशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।